तो जो ऐसी भावना व्यक्त कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता से भी ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। तो बोल रहे हैं भाई, जिनको ज्ञाने हो गया लोहिया जी ज्यादा, गांधी जी से, अंबेडकर साहब से, तो उन पर हम बोलेंगे, हमको अधिकार है बोलने का। ये आस्था का विषय है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रहा हूँ ना। भारतीय जनता पार्टी अगर राम की बात कर रहा है तो राम सेतु जो लंका कांड में है, अभी तो जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि भाई राम सेतु नाम का कोई चीज नहीं है, अवशेष नहीं है। तो ये ऐसे राम भक्त हैं जो राम सेतु को नहीं मानते हैं। भगवान राम सबके आराध्य हैं और भगवान राम जो देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, जिससे समाज संचालित हो रहा है, देश संचालित हो रहा है, उसमें भी भगवान राम का चित्र उकेरा गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिनकी विचारधारा को हम मानने वाले लोग हैं, वह भी रामायण मेला की वकालत करते थे। साथ ही साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके नाम पर पूरे देश दुनिया में भारत का सम्मान है, उनके मुखार वृंद से भी हे राम निकलता है। तो राम तो सबके हैं, रहीम सबके हैं। तो बाइबिल हो, कुरान शरीफ हो, रामायण हो, महाभारत हो, इन चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए संविधान बना हुआ है। बिहार में कड़ाके की ठंड है, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री की वजह से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बिहार ही नहीं बल्कि देश की भी राजनीति गर्म हो गई है। भाजपा पूरी तरीके से महागठबंधन पर हमलावर है कि उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर जो भी कहा है वो बिल्कुल गलत है। और शिक्षा मंत्री का कहना है कि रामचरितमानस का एक दोहा मैंने पढ़ा है और वो मैं उस पर माफ़ी किसी से मांगने नहीं जाऊंगा, मैं जो भी बोला हूं सत्य बोला हूं। वहीं अब देखा ये भी जा रहा है कि महागठबंधन में भी दो फाड़ हो गए हैं। एक तरफ शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को लेकर बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी कहा है वो गलत है। अब आप इस बात को समझिए। ये देखिए, ये पंचमुखी हनुमान मंदिर है, यहीं पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार रामचरितमानस का पाठ करने आए थे। और जब हमने उनसे पूछा कि इस तरीके का बयान शिक्षा मंत्री दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको छोड़ दीजिए, अब उनको सबसे ज़्यादा नॉलेज हो गया है, कर्पूरी से भी ज़्यादा उनको नॉलेज हो गया, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, सुनिए। इससे मेरा कोई सरोकार नहीं, लेकिन भगवान राम सबके आराध्य हैं और भगवान राम जो देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, जिससे समाज संचालित हो रहा है, देश संचालित हो रहा है, उसमें भी भगवान राम का चित्र उकेरा गया है। साथ ही साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिनकी विचारधारा को हम मानने वाले लोग हैं, वह भी रामायण मेला की वकालत करते थे। साथ ही साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके नाम पर पूरे देश दुनिया में भारत का सम्मान है, उनके मुखार वृंद से भी हे राम निकलता है। तो राम तो सबके हैं, रहीम सबके हैं। तो बाइबिल हो, कुरान शरीफ हो, रामायण हो, महाभारत हो, इन चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए संविधान बना हुआ है। तो जो ऐसी भावना व्यक्त कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता से भी ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। वो तो कह रहे हैं माफी। हम तो बोल रहे हैं भाई, जिनको ज्ञाने हो गया लोहिया जी ज्यादा, गांधी जी से, अंबेडकर साहब से, तो उन पर हम बोलेंगे, हमको अधिकार है बोलने का। ऐसे बयान से आपके वोट बैंक पे असर पड़ेगा? नहीं, हमारे को फायदा पहुंचेगा? भाई ये आस्था का विषय है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रहा हूँ ना। भारतीय जनता पार्टी अगर राम की बात कर रहा है तो राम सेतु जो लंका कांड में है, अभी तो जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि भाई राम सेतु नाम का कोई चीज नहीं है, अवशेष नहीं है। तो ये ऐसे राम भक्त हैं जो राम सेतु को नहीं मानते हैं। तो सुना आपने किस तरीके से नीरज कुमार ने कहा कि उनको माफ़ी मांगना है या नहीं मांगना है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग राम को मानने वाले लोग हैं और इस वक्त रामचरितमानस का पाठ करके उठे नीरज कुमार और उन्होंने ये बात कह दिया है कि हम लोग राम को मानने वाले लोग हैं। भाजपा क्या कहेगी, हम इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस बयान से महागठबंधन में दो फाड़ जरूर दिख रहा है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया टॉप।